हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पाइप और टंकी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 20 तक के देख लेते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? तो ये क्वेश्चन नंबर हमने जो 25 किया था वहाँ पे 5 लीटर प्रति सेकंड था, यहाँ पे 6 लीटर प्रति सेकंड है। सेम क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं हिंट कर देती हूँ कि 8 घंटे में खाली कर रहा है तो ये -8 हो जाएगा, और ये दोनों क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसके आगे में भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल। ठीक है, ये कौन सा है? भरने वाला नल खोलने पर। ठीक है, मतलब अगला नल भर रहा है, खोलने पर उसे 12 घंटे में खाली कर देता है, मतलब ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 8 और 12 का आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा, और उसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 का पहाड़ा पढ़िए, कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ऊपर वाला क्या होगा आपका माइनस में, नीचे वाला आपका प्लस में है, तो यहाँ पे दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है? टंकी की धारिता कितनी है? तो आपको दोनों को जब खोलने पर कितना मिल गया? 1 मिल गया। मतलब दोनों को जब आपने वर्क कराया तो जो आपका 1 घंटे में 1 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है, पानी भर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? पानी भर रहा है या खाली कर रहा है, हमको उससे नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी है? 24 आई थी आपकी, अभी टोटल वर्क निकाला था 24 था, तो यहाँ से आपको समय मिल जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो इसको खाली करने या भरने में कितना समय लगेगा? 24 आ जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भर रहा है, तो यहाँ पे प्रति मिनट है, और ये आपका जो 24 निकल कर आया था वो किस में निकल कर आया है? घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, इंटू करेंगे 6, तो आपको बस गुणा भाग करना है और वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। ठीक है, तो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मैंने आपको पूरा बता भी दिया, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो बना भी लेंगे। ठीक है, बट फिर भी किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्या बोलता है? 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और कितना 75 मिनट में भरते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 2 पाइप, एक ले लेते हैं पाइप ए और एक लेते हैं पाइप बी। ये दोनों कितनी देर में भर रहे हैं? एक 60 मिनट में, ये मिनट की बात कर रहा है, और एक 75 मिनट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है? तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है, मतलब सी की जो भी वैल्यू दी होगी वो माइनस में दिया होगा। ठीक है, तीनों नलों को, निकासी पाइप है, तीनों नलों को एक साथ टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तीनों नलों को, मतलब यहाँ पे केवल ए नहीं है, ए भी है, बी भी है, और सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। जब इन तीनों को खोलते हैं तो ये 50 मिनट में क्या होता है? टंकी जो है वो भर जाती है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, आगे बोलता है तो पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? इनका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक में मिल जाएगा, या फिर मेरी शॉर्ट वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 60 से भी 300 पूरा भाग जाता है, 75 से भी पूरा जाता है, और 50 से भी जाता है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 300 आ गया तो आप देख सकते हैं 6 पंचे 30, मतलब ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, और 75 चौक कितना होता है? 300 होता है, और 5 छक्के 30, मतलब ये 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये मालूम था। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको पहाड़े अगर मालूम होंगे तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में ये मेरा माइनस पे था तो मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में मेरा क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है उसे समझते हैं, ठीक है। क्या बोलता है कि पाइप सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बी और माइनस सी है, ठीक है। मतलब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं माइनस करती हूँ, इनको मैं माइनस करूँगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है और दूसरा मेरा माइनस में हो जाएगा। और मेरी जो आखिरी वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, मेरी सी, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो ये प्लस में है ए और ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है बी, ये माइनस करूँगी तो ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब किसी ना किसी को यहाँ पे करेंगे, मतलब ये जोड़ ही रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन वो माइनस हो रहा है। मान लो मैंने इसको ले लिया, ठीक है, ए है इसको माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, बी है इसको माइनस किया तो ये कैंसिल हो गया, और सी तो मेरा माइनस खाली कर ही रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सी को माइनस में ही बताना है क्योंकि खाली कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको घटाया तो यहाँ पे देख लीजिए ये 9 है और ये -6 है, इसको घटाऊंगी तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब और ये किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, सी, बाकी तो मेरी कैंसिल हो जाएगा। मतलब सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब ये खाली कर रहा है, सी मेरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी ऐसा पूछ रहा है। तो टोटल कितना पानी भरा हुआ है, 300। कितना पानी भरा हुआ है, 300 पानी भरा हुआ है, ठीक है। और 300 पानी भरा हुआ है, मिनट में दिया हुआ है और ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी खाली करता है। तो 300 पानी को कैसे करेगा, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 मतलब कितना आ जाएगा, 100। मतलब सी जो है 100 मिनट में इस भरी टंकी को खाली कर देगा। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं फिर कहती हूँ माइनस प्लस का इफेक्ट यहाँ पे करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, सभी को दिख रहा होगा। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। एक पाइप है वो टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, ठीक है। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। देखो एक पाइप है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। मान लीजिए वो पाइप कौन सा है, मेरा ए। वो टंकी को कितने देर में भर रहा है, 6 आवर में भर रहा है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं दी है, तो मैंने बताया था 1 आवर में आप मान के चलेंगे कि 1 आवर में वो क्या कर रहा है, 1 लीटर भर रहा होगा। तब वो 6 घंटे में वो क्या भरेगा, कितना भरेगा, 6 लीटर भरेगा। ये हो गया। अब बोलता है आधी टंकी मतलब कितना हो गया, इसका आधा करेंगे तो 3 हो गया। तो अगर मैं इसका आधा कर देती हूँ, आधा मतलब 2 से भाग देती हूँ तो कितना आ गया, 3 लीटर। तो इस 3 लीटर को ऑब्वियसली 3 लीटर निकालना होगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 घंटे में क्या करेगा, ये 3 लीटर भरेगा, ठीक है। बचा मेरा कितना है, बचेगा कितना, शेष कितना बचेगा मेरा, शेष कितना बचेगा, 6 लीटर था, इसमें से 3 लीटर भरा गया तो बचा कितना मेरा, 3 लीटर, ठीक है। अब बोलता है आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 3 पाइप, मान लीजिए पहला मेरा पाइप ए था, अब ऐसे ही 3 पाइप खोलूंगी तो मेरा कितना हो गया, 3A हो गया। टोटल कितना हो गया मेरा, 4A, ठीक है। कितना हो गया मेरा, 4A। अब ये 4A मेरा कितना पानी भर रहा है, 3 लीटर पानी को भर रहा है। तो A मेरा A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये किस में दिया हुआ है, आवर में, ठीक है। और हमारा आंसर घंटे और मिनट में आ रहा है, ये तो आवर में आ गया। तो अगर मुझे इसे मुझे किस में बदलना है, अगर मिनट में बदलना है तो मैं यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 60 से। क्यों करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि 1 मिनट
1 मिनट नहीं, 1 घंटा ले लेते। 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। 1/60 आवर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे मिनट को आवर में नहीं कन्वर्ट करना है, यहाँ तो मुझे आवर की ही वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे आवर में मैं क्या लिखूंगी, 60 मिनट। तो ये मेरा आ गया मिनट में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना 2, 4 पंचे 20 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45, तो 45 मिनट हो गया, ठीक है। तो ए जो है वो पूरी टंकी को कितने देर में भरेगा, तो पहला आधा को भरा था उसने 3 घंटा में, ठीक है, और आधा को कितना भर रहा है 45 मिनट में। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3 आवर 45 मिनट। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 मेरा क्या बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। आधी टंकी भरने पर, ठीक है, सभी को दिख रहा होगा, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में अभी 23 ही किया क्या हमने, अभी वही क्वेश्चन किया है। तो अब हम 24 देखते हैं, ठीक है। मेरा इसका बी करेक्ट आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, ठीक है। 24 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को कितने देर में भर रहे हैं, 4 घंटे में। 2 पाइप है, मान लीजिए ये मेरा पाइप ए है और ये मेरा पाइप बी है। ये दोनों मिलकर किसी टंकी को कितने देर में भर रहे हैं, 4 आवर में भर देते हैं, ठीक है। बोलता है यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यही इम्पॉर्टेंट है। अगर क्या बोल रहा है, यहाँ पे फिर से देखिए, यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में बी जो है वो ए से 6 घंटे अधिक समय लेता है। तो मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया बी अधिक समय लेता है। तो मान लीजिए ए जो है, मतलब वो क्या कर रहा है, 6 घंटे अधिक लेता है। तो ए जो है मान लीजिए 6 घंटे में उस टंकी को भर रहा है, ठीक है। यही बोल रहा है ना, भरने में, यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टंकी को भरने में, ये भरने की बात कर रहा है। तो ए 6 घंटे में भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है। तो बी कितना, 6 घंटा अधिक ले रहा है, तो 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। उसके बाद में बोलता है कि केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, और इसका 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, ठीक है। इतना आ जाएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ये दोनों मतलब कितना आ गया, ये दोनों को जब खोलेंगे तो 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा। मतलब ये 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं। और इन्होंने टोटल कितने देर तक के कार्य किया है, 4 घंटे तक के कार्य किया है। मतलब टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा, ए और बी का 4 घंटे तक के कार्य कर रहे हैं और 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 लीटर पानी आएगा, जो ऑलरेडी मेरा आ गया, मतलब हमने जो सपोज किया वो सही है। तो बोलता है कि केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो ए जो है
1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रही है, 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रही है, तो इस 12 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगी? तो 12/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो मतलब 6 घंटा लेगा। यही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी सा सवाल था। चलते मेरे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा? 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है, ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितना है? 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से ये टंकी पूरी भरेगी? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, उस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है? ये एक बाल्टी हमने ले लिया और इस बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ सकता है। आप समझ रहे हैं? इसमें धारिता मतलब होता है उस बाल्टी की क्षमता कितनी है। तो उस बाल्टी की क्षमता कितनी है कि इसमें 13.5 लीटर पानी आ सकता है। तो ऐसी मैंने कितनी बाल्टियाँ यूज़ करी? ऐसी मैंने 12 बाल्टियाँ यूज़ करी। ऐसी मैंने कितनी बाल्टियाँ यूज़ करी? 12। मतलब एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी है। तो टोटल वर्क या टोटल कुल पानी अगर जानना है तो मुझे क्या करना होगा? 12 गुणित 13.5 करना होगा। तो ये मेरा टोटल आ गया। अब बोलता है कि 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी हम ले कि ये टंकी पूरी भर जाए, ऐसा वो पूछ रहा है। कहने का मतलब एक हम अगली बाल्टी ले रहे हैं, एक अगली बाल्टी हम ले रहे हैं जिसमें हम पानी कितना अब रखेंगे? 9 लीटर रखेंगे, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अब कितना रख रहे हैं? 9 लीटर। तो मैं कितनी बाल्टी यूज़ करूं कि इतना पानी पूरा भरा जाए, ऐसा पूछ रहा है। कितनी बाल्टी यूज़ करूं? तो बाल्टियों की संख्या निकालना है, बाल्टियों की संख्या। तो बाल्टियों की संख्या अब हम कैसे निकालेंगे? तो मेरी एक बाल्टी में पानी कितनी आ रही है? 9 लीटर। टोटल पानी कितना है? इतना। तो टोटल पानी डिवाइडेड बाय मैं एक बाल्टी में कितनी पानी आ रही है उसको डिवाइड कर दूंगी तो संख्या निकलेगी कि नहीं? निकलेगी। भाई एक में इतना है और कितने बार गुणा करूँ कि इतना आ जाए? तो भाई मैं सीधे सीधे डिवाइड लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 गुणित 13.5 डिवाइडेड बाई 9। आएगा कि नहीं आएगा? काट दीजिए। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, तो यहाँ पे शून्य आ गया। बचा मेरा कितना है? 2, ठीक है। और 4 तिया 12, 12 2 14 का मेरा हो जाएगा 4। बचा कितना? 1, 4 एकम 4 और ये 1 कितना हो गया? 5। और ये कहाँ पे? एक संख्या से पहले दशमलव, तो ये मैंने लगा लिया दशमलव। डिवाइड मेरे को करना है 3 से, तो ये मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा कितना? 2, 3 अट्ठे 24। तो मैं कितनी बाल्टी यूज़ कर रही हूँ? 18 बाल्टी। यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 क्या बोलता है? 26 बोलता है कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है, ठीक है। P की धारिता Q की धारिता से कितनी है? तिगुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए P के 60 फेरे लगते हैं। P के कितने फेरे लगते हैं? 60 फेरे लगते हैं, ठीक है। दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे? ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो हमने अभी जो क्वेश्चन देखा सेम वैसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन मैं एक हिंट कर देती हूँ, बहुत इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है? 26, ठीक है। क्या बोलता है? बाल्टी P की धारिता Q की धारिता से तिगुनी है। मतलब ये मेरा P हो गया और ये मेरा Q हो गया। तो P की धारिता Q की धारिता से अधिक है, मतलब Q में 1 पानी आ रहा है तो P में कितना आ रहा है? 3 पानी आ रहा है, ठीक है। ये इनकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई। एक खाली टंकी को भरने के लिए
पी के 60 फेरे लगते हैं। कहने का मतलब पी क्या करता है, 60 बाल्टी का यूज़ करता है एक टंकी को भरने के लिए। एक टंकी को भरने के लिए पी कितनी बाल्टी यूज़ कर रहा है, 60 बाल्टी यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना पानी आएगा, तो एक बाल्टी में कितना पानी है, 3 पानी है। ठीक है, 3 यूनिट पानी है और वो 60 बार ऐसा ही प्रयोग कर रहा है। तो टोटल वर्क या टोटल पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, तो 60 बार ऐसा वो फेरे लगा रहा है, मतलब डाल रहा है टंकी में पानी, और एक बाल्टी यूज़ करता है तो उसमें पानी कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। तो ये 180 पानी है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। तो बोलता है दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे, दोनों साथ साथ ले तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, टोटल पानी कितनी है, 180 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 4, तो पता चल जाएगा कि कितने फेरे लगेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे किए सेम वैसे ही करना है यहाँ पे, तो कर दीजिए। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 होगा, 4 चौक 16, बचेगा कितना, 2, और 4 पंचे 20। तो कितने फेरे लगेंगे, कितने फेरे लगेंगे, तो यहाँ पे लगेंगे 45 फेरे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम आज के अपने आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 27। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 27। ये मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है, एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाइप ले लेते हैं हम, पाइप ले लिया ए और पाइप ले लिया बी ले लिए। ठीक है, ये कितनी देर में भर रहे हैं, क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी काम करे और आधा समय ए बी दोनों काम करे तो हौज को भरने में कितना समय लेगा। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो 60 और 40 का एलसीएम कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, कितना आता है, 120 आता है। और इनकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। ठीक है, शून्य से शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, इतना ही आएगा। अब आधा समय कौन कार्य कर रहा है, पहले आधा समय मेरा बी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम अपने आधा समय को t/2 ले लेते हैं। ठीक है, t/2 ले लेते हैं। इस समय कौन कार्य कर रहा है, बी कार्य कर रहा है। फिर जो अगला आधा समय होगा उसको कौन कार्य कर रहा है, अगला आधा समय को मैंने t/2 ले लिया है। इसमें कौन कार्य कर रहा है, ए और बी कार्य कर रहा है। तब जाकर मेरा पूरा पानी भरा जाता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क ही मेरा क्या है, पूरा पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो आई है मेरी 1 यूनिट की वैल्यू वो मैं रख देती हूँ। आधा समय तक के बी कार्य किया और इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 है। और आधा समय तक के मेरा कौन कार्य कर रहा है, ए और बी, और इन दोनों की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। ठीक है, और टोटल वर्क मेरा कितना है, 120 है। एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे दोनों के साइड में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, दोनों साइड तो 2 है, तो 5 और 3 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 120। आप चाहे तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों में t/2 है, या t/2 बाहर निकाल दीजिए, 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे t/2 लिख लिया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हौज को भरने में कितना समय, मतलब ये टी को ही हमको पूछ रहा है, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और यहाँ बचेगा कितना, 0। तो मेरा ऑप्शन कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू हौज को भरने में कितना समय लेगा बोल रहा है यहाँ पे, 30 मिनट। कितना ले रहा है, 30 मिनट। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। कितना ले रहा है, 30 मिनट।
कितना ले रहा है 30 मिनट। हौज को भरने में क्या ले रहा है मेरा 30 मिनट। तो देख सकते हो कितना ईजी था। ठीक है, आज हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अब आगे का जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे होंगे, 5-6 क्वेश्चन बचे होंगे, वो हम अपनी अगली क्लास में देख लेंगे और वहाँ पे पाइप और टंकी की क्लास भी हम फिनिश करेंगे। ठीक है, जो भी मेरे चैनल को देख रहा है यदि उसे अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।